बचाइए 60 रुपए और पाइए 13 लाख रुपए। सुना आपने क्या? बचाइए 60 रुपए और पाइए 13 लाख रुपए अपने लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए। ये 60 रुपए तो यूं यूं करके उड़ जाता होगा आपके जेब से, लेकिन अगर 60 रुपए बचाते हैं, इसको बैंक में जमा करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं या LIC में जमा करते हैं, तो आपको मिलता है 13 लाख रुपए। बने रहिए इस वीडियो पे, आपको मैं बता दूं बैंक में जमा करने पर, पोस्ट ऑफिस में जमा करने पर, LIC में जमा करने पर क्या प्रॉफिट है, किसमें जमा करना चाहिए, किसमें नहीं जमा करना चाहिए। इसके लिए आप वीडियो पे बने रहिए और खुद आप अपने परिवार को सुरक्षित करते हैं मात्र कितने रुपए में? 60 रुपए में, जो आपका एक दिन का खर्च होगा। 150-200 रुपए प्रतिदिन खर्च कर देते हैं, लेकिन 60 रुपए बचाने पर आप अपने पूरे फैमिली को सिक्योर करते हैं, सुरक्षित करते हैं। आज आप हैं, कहीं जाते हैं तो आप अपने फैमिली के लिए कुछ न कुछ पैसा दे करके जाते हैं, लेकिन सोचिए जरा, अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी मृत्यु हो गई, तो आपको फैमिली को कौन देखेगा? याद रखिएगा, नात, रिश्तेदार, भाई बहन कोई नहीं देखेगा, लेकिन LIC कराते हैं 60 रुपए डेली का बचा करके, तो आपके साथ जो है, आपके परिवार के साथ खड़ा रहेगा। सब साथ छोड़ देंगे, लेकिन LIC कहीं नहीं जाएगी, आपके परिवार के साथ रहेगी। आप बने रहिए इस वीडियो में और देखिए कि मैं क्या, ये कौन सा प्लान है और कितना बेहतरीन प्लान है जो LIC का, जो आपको देता है मात्र 60 रुपए में पूरे फैमिली को सिक्योर, एक अच्छा अमाउंट, इतना बेहतरीन सिक्योर कि पूरा फैमिली जो है आपके साथ जो है सुरक्षित रहेगा। देखते रहिए, वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको एक बेहतरीन प्लान समझाता हूं, जिसको आप देखने के बाद जरूर लेंगे इस प्लान को। मेरी गारंटी है, LIC की गारंटी है। आइए देखिए, एक दिन का पड़ेगा आपको 63 रुपए, और ये कितने साल तक भरना है? देखिए यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं 22 साल तक भरना। कितने साल तक? 22 साल तक। एक दिन का मात्र पड़ेगा 63 रुपए और 22 साल तक यहाँ तक भरना है। आपको टोटल भरना कितना है? देखिए मैं बता दूं, आपको टोटल भरना है 5,04,458 रुपया। कितना? 5,04,458 रुपए, और टोटल मिलेगा कितना? 13 लाख रुपए। कितना मिला? 13 लाख रुपए। अब ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जितना यहाँ जमा कर रहे हैं उतना आप पोस्ट ऑफिस में भी जमा करेंगे और उतना ही आप जो है बैंक में जमा करेंगे, मिलेगा 13 लाख रुपए। कितना मिलेगा? 13 लाख ही रुपए मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं कि अब बैंक में, पोस्ट ऑफिस में और LIC में अंतर क्या है, इस चीज को देख लीजिए। इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हाफ ईयरली जमा करते हैं तो आपको 11,833 रुपए, यानी मान लीजिए आपको 12,000 रुपए हाफ ईयरली। अगर ईयरली जमा करते हैं तो आपको आएगा 23,411 रुपए। और अगर आप मंथली जमा करते हैं तो मंथली देखिए आपको दिखा देगा 1,994 रुपए, यानी एक प्रकार से समझिए 2,000 रुपए आपका मंथली पड़ जाता है। ठीक है, ये तो रहा। अब इसमें खास क्या है, मैं आपको खास चीजें दिखा दूं। इसमें आपको LIC में, बैंक में, पोस्ट ऑफिस में अंतर क्या है। देखिए पहला काम है कि जैसे LIC पोस्ट ऑफिस में, अगर आप पोस्ट ऑफिस और बैंक में आप जमा करते हैं तो क्या करता है, अगर आप एक किस्त जमा किए, 2 किस्त जमा किए हैं, बीच में आपको अगर किसी दुर्घटना से या किसी बीमारी से आपकी मृत्यु हो जाती है, तो बाबू ये जो इसमें एक्सीडेंटल दिखाई दे रहा है ना, एक्सीडेंटल नेचुरल 5 लाख दिखाई दे रहा है, अब एक्सीडेंटल जो 10 लाख दिखाई देता है ना, मान लीजिए आपने 2 ही किस्त जमा किया है, तो आपको वही दो किस्त जमा किया तो 24 दूना 48,000, तो 48,000 ही रुपए मिलेंगे। ये 5 लाख या 10 लाख नहीं मिल पाएंगे, चाहे नेचुरल मृत्यु हो चाहे एक्सीडेंटल मृत्यु हो। यानी बैंक भी उतना दे रही है, वो पोस्ट ऑफिस भी उतना दे रही है, लेकिन ये नेचुरल क्लेम और एक्सीडेंटल क्लेम पोस्ट ऑफिस नहीं दे रहा है। और ध्यान दीजिएगा, इतना ही नहीं, अगर इस जीवन लक्ष्य को लेते हैं तो क्या प्रॉफिट है, मैं आपको और आगे दिखा देता हूं। अभी आइए, ये तो तुरंत मिल जाएगा 6 महीने के अंदर में 5 लाख और 10 लाख का अगर ऐसा कोई क्लेम आता है। उसके बाद LIC क्या देती है, देखिए लेटेस्ट कैलकुलेट द रिस्क कवर। यहाँ पे जो मेन इसका जो है फोकस है, मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका एक्सीडेंटल हुआ है, नेचुरल हुआ, मान लीजिए नेचुरल हुआ है, नेचुरल अगर आपका हुआ है, नेचुरल अगर डेथ किसी प्रकार से अगर हो गया है, तो आपको फैमिली को सिक्योर कैसे रखेगा, देखिए ध्यान से। तो 50,000, जब आपकी एज 29 से 49 के बीच, ये एज के अनुसार होगा, जैसा आपकी एज रहेगा, तो 29 से 49 के बीच जो है आपका एज जब रहेगा 21 साल तक, देखिए 50,000 रुपए यहाँ दिखाई दिया होगा, 50,000 रुपए गुणे 21, यानी 50,000 हर साल देगा, 21 साल तक देगा, तो कितना टोटल मिल जाएगा आपको? मिल जाएगा 10,50,000 रुपए, ये मिल जाएगा। यानी कि 5 लाख उधर पा गए हैं, 10,50,000 इधर पा जाएंगे। और क्या है, और क्या है, ऑन मैच्योरिटी देख रहे हैं, यहाँ दिया होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ऑन मैच्योरिटी, ये चीजें देखिए यहाँ पे, ये चीजें ऑन मैच्योरिटी 110%, यानी कि आपका अगर डेथ हो गया है तो आपके फैमिली को कोई पैसा जमा भी नहीं करना है। ये 50-50 हजार रुपए हर साल पाएंगे 23 साल तक, ये इतना मिलेगा। इसके बाद मैच्योरिटी पैसा भरना भी नहीं है। अब आपको 13,50,000 रुपए और मिल जाएगा जब आपका LIC मैच्योर होगा, मैच्योरिटी होगी, तो 13 लाख रुपए ये भी मिल जाएगी आपके फैमिली को। यानी आप रहे चाहे ना रहे, कोई खड़ा नहीं होगा आपके फैमिली के साथ, लेकिन LIC आपके परिवार के साथ खड़ा रहेगा। देखिए 10,50,000 ये हुआ, 13,50,000 ये हुआ, इसके बाद 5 लाख ये हुआ, यानी 5 लाख की किसका है? रिस्क कवर जो तुरंत मिल जाएगा अगर नेचुरल अगर डेथ हुआ है तो। और 13,50,000 किसका है? ये मैच्योरिटी का है, जब मैच्योरिटी मिलेगी। और 10,50,000 ये कहाँ से आया? ये आया है जो 50,000 21 साल देगा उसका है। टोटल मिला करके कितना का रिस्क कवर लेके चल रहा है? 29 लाख का। दोस्तों समझिए LIC क्या दे रही है, पोस्ट ऑफिस क्या दे रही है, बैंक क्या दे रही है। LIC लोग, बड़े बड़े लोग क्यों करवाते हैं?
इसी के लिए करवाते हैं। हम रहें ना रहें, हमारी फैमिली को कोई नहीं देखेगा, तब जाकर के एलआईसी देखेगा। याद रखिए, आप कहीं भी 1 महीने 2 महीने के लिए जाते हैं तो हमेशा अपने फैमिली के लिए खबर लेते रहते हैं कि क्या हुआ, कितना घटा, कोई कमी तो नहीं है, वहां से पैसा भेजते हैं। सोचिए, अगर बड़ी प्लान नहीं लिए हैं आप अपनी फैमिली के लिए, तो यही चीजें आपको दिक्कत हो जाएगी। आप न रहें, रहें चाहे न रहे, तो आप एलआईसी आपकी देखेगी। इसलिए जीवन लक्ष्य का जो प्लान है वो बहुत जरूरी है। अब देखिए, अगर एक्सीडेंटल से होता है तो वही चीज जहां 5-5 लाख रुपए था, देखिए यहाँ पे है ना, 1 लाख 10,50,000 और 13,05,000, तो 5,000 नेचुरल का था, तो एक्सीडेंटल का 5 लाख नेचुरल का था, एक्सीडेंटल के 5 लाख जो है बढ़ जाएगा। तो मिला जुला के अगर एक्सीडेंटल हुआ है आपका तो 34 लाख रुपए देता है। अब अगर नेचुरल हुआ है तो 29 लाख रुपए देता है। अब ये आप लोग कहेंगे कि एलआईसी जो है जीने से ज्यादा मरने में फायदा बताती है। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, ध्यान से देखिएगा मेरी बात को। हम नहीं कहते कि आपकी मृत्यु हो, आपकी मृत्यु नहीं होती है तो आपको क्या मिलता है, आपको अगर 13 लाख रुपए तो मिल रहा है ना, ये तो बैंक भी आपको दे रही है दोस्तों, ये तो आपको बैंक भी दे रही है ना, पोस्ट ऑफिस भी दे रही ना, ये दोनों दे रहे 13 लाख रुपए, जमा इतना ही करेंगे उसमें भी, अरे 10-20,000 50,000 का अंतर रहेगा, चाहे एलआईसी ज्यादा देगी या तो बैंक देगा। लेकिन बाबू इतना ध्यान रखिए, ये रिस्कवर तो कौन लेके चलेगा, रिस्कवर बैंक और पोस्ट ऑफिस नहीं लेके चल रही है। ये रिस्कवर कौन दे रहा है आपको, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को, ये रिस्कवर कौन दे रहा है, ये रिस्कवर यही दे रहे हैं, ये जो आपका एलआईसी है, ये जितना बड़ा रिस्कवर लेकर दे रहा है, ये कौन दे रहा है, 29 लाख रुपए का ये एलआईसी दे रहा है। और ये यहाँ पे 34 लाख रुपए का एलआईसी दे रहा है। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं से नहीं समझ में आता है तो हमको बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं पूरी पीडीएफ आपको मोबाइल अपने व्हाट्सएप से भेज करके आपको समझाऊंगा। और अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भेजिए और अपने रिश्तेदार को भेजिए, ताकि वो ऐसे प्लान लें, ताकि कल के दिन पे अगर कोई घटना होता है तो उनके लिए अपने परिवार को सुरक्षित रखें वो अपना खुद से। और ये भी बात है कि हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, जान लीजिए कि 5 घंटे जाकर के मेहनत करते तब जाके बनती है। धन्यवाद, राम राम आपको मेरा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि एलआईसी प्रत्येक व्यक्ति को क्यों जरूरी है। एक छोटा अमाउंट में पूरे परिवार को सिक्योर करता है। और ये भी समझ में आ गया होगा कि एलआईसी, बैंक और पोस्ट ऑफिस, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जरूरी पहले किसमें जमा करना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने उन दोस्तों के पास भेज दीजिए जो निर्णय लेने से भटक जाते हैं, तो उनके पास भेजिए ताकि वो भी एलआईसी के प्लान ले और अपने पूरे परिवार को सिक्योर करे। तो आपका एक सराहना रहेगा उस दोस्त का कि आपने उनको एक अच्छी प्लान दिया। जय हिंद दोस्तों, आप मेरी मदद करिए। अब मैं चाहता हूं कि मेरे भारत का हर एक व्यक्ति जो है सुरक्षित रहे।